बच्चों कैसे हो। आशा है कि आप ठीक होंगे। अभी आपने मासिक परीक्षा दी है, अब आप खाली होंगे। चलो मैं आज आपको सरस्वती शिशु मंदिर से हरिराम आचार्य जी बोल रहा हूँ। आज मैं आपको इतिहास का पाठ 4 1857 के बाद नई चुनौतियाँ की जानकारी दे रहा हूँ। 87 का स्वाधीनता संग्राम में हमें क्या क्या परेशानियां आई, हम यह जानकारी इस पाठ में जानेंगे। इस बलिदान और वीरता में नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह क्रांतिकारियों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इस संबंध में जो कमियां रही वह नंबर 1 संगठन की कमी रही। क्रांति की योजना संगठन से ही सफल होती है, परंतु उसका नितांत अभाव रहा। देशवासी क्रांतिकारी अपने अपने स्थानों पर लड़ते रहे, इन शक्तियों के बीच कोई तालमेल नहीं था। नंबर दो अनुशासन की कमी रही। नेताओं के स्पष्ट आदेश के बावजूद निश्चित तिथि से पूर्व ही मेरठ के सैनिकों ने युद्ध का विस्फोट कर दिया। मेरठ एक साथ देश में युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, जिसका खतरा था वही हुआ। युद्ध से अंग्रेज सरकार सावधान हो गई। और तीसरी चुनौती कमी थी अच्छे अस्त्र शस्त्र की कमी। भारतीय सैनिकों के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं थे। अंग्रेजी सेना के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे। ये चित्र में आप देखो, भारतीय सैनिकों का मेरठ में मंगल पांडे ने सबसे पहले युद्ध प्रारंभ कर दिया। नंबर 4 कुशल नेतृत्व की कमी रही। सभी अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न नेताओं के साथ लड़ते रहे, जिससे सफलता नहीं मिली। 1857 के युद्ध के बाद भारतीय इतिहास का युग समाप्त हो गया। भारत में ब्रिटिश सरकार सीधा नियंत्रण हो गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहा, बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हो गया और उन्होंने एक राजाज्ञा जारी की। भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, पुराने रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा। यह बच्चों महारानी विक्टोरिया का इंग्लैंड की महारानी का चित्र है। देखिए, इन्हीं को हमारी सरकार देखने के लिए बनाया था। न्याय, उदारता, धार्मिक प्रेम की नीति अपनाई जाएगी, परंतु उनके मन में दूसरी चाल थी। भारतीय राजाओं को अंग्रेज भक्त बनाने के लिए राय साहब राय बहादुर, खान साहब खान बहादुर की तथा सर की उपाधियां बांटी गई, जिससे वे अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाएं। ये चित्र देखो, ईसाई पादरियों द्वारा ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराते हुए ईसाई धर्म पर खूब प्रसार कर रहे थे। हिंदू मुसलमानों की बुराई करते थे। हिंदुओं के देवी देवताओं की बुराई तथा उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता था। उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा नीति लाए और उन्होंने भारत में लागू कर दी। जो अंग्रेजी पढ़ते थे उन्हें सरकारी नौकरी देते थे और किसी को सरकारी नौकरी नहीं देते थे, जिससे हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने रहें। भारतीय समाज में फूट डालने की नीति अपनाई गई। हिंदू मुसलमानों में भेदभाव पैदा किया गया।